हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आंचल रेखाते और स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बी फ्यूचर टॉपर्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसके ऑलरेडी पार्ट 4 हमने बता दिए हैं और ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा, ब्लड और ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ ब्लड्स। तो पहला फंक्शन आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन इज कैरिड वाया ब्लड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। जो ऑक्सीजन हमारा होता है वो ब्लड के थ्रू लंग्स से लेकर हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स तक जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टिश्यूज से लेकर लंग्स तक जाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सेकेंड आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिंपल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स आर टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच सेल इन द बॉडी। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सब ब्लड थ्रू जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल से ट्रांसपोर्ट होता है हर एक सेल तक, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। थर्ड आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज लाइक अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनाइन आर रिलीज बाय टिश्यूज इनटू ब्लड विच कैरीज दोज टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनाइन, ये सब जो होते हैं वो टिश्यूज़ के द्वारा ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं और वो फिर भेजे जाते हैं किडनी में, और वहीं पे जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। देन फोर्थ आ जाता है प्रोटेक्शन। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे ब्लड में बनते हैं और वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग तरह के डिसीज़ होने से, यानी सिंपली हमें बीमार होने से बचाते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शन, जो कि ब्लड का फंक्शन है। फिफ्थ आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ब्लड ट्रांसपोर्ट द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ देयर एक्शन। ब्लड जो होता है उसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो ही पूरे बॉडी में पहुंचाए जाते हैं। इसी को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स कहते हैं, जो कि अगेन एक ब्लड का फंक्शन है। देन आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस बाय वेसोडाइलेशन एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना यानी 37 डिग्री कांस्टेंट रखना, ये भी एक ब्लड का फंक्शन ही है जो थर्मो रेगुलेशन में आ जाता है। देन है मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक NaK इन द बॉडी। Na मतलब होता है सोडियम और K मतलब होता है पोटेशियम। ये जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर में मेंटेन रखने का जो काम होता है वो भी ब्लड का ही होता है। देन 8 है इफ ब्लीडिंग ऑकर्स एट द इंजुरी, प्लेटलेट्स एंड अ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजेन ऑफ द ब्लड फॉर्म अ क्लॉट एंड सील द इंजुरी। हमने पिछली वीडियो में प्लाज्मा देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो दो प्रोटीन होते हैं जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे फाइब्रिनोजेन मेंशन किया हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है। तो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं, हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके साथ मिलकर अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ मिलकर वहाँ का जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है इनके मदद से, ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा खून है वो बाहर ना जा सके। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप सभी को फंक्शन ऑफ ब्लड क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स लाइक एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। There are 4 main groups of human blood as A, B, AB and O. ह्यूमन के अंदर 4 मेन टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं A, B, AB एंड O।
Besides, there are two types as Rh negative and Rs positive of each of those four groups. Thus, in all 8 blood groups are formed. Example A Rh positive and A Rh negative. हमारे मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी और ओ। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आ जाता है, जैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ब्लड डोनेशन। If a person meets an accident, bleeding occurs through wounds. Many times blood transfusion is necessary during the surgical operation. अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बॉडी से बहुत सारा खून जो होता है वो बह जाता है, उसी टाइम ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कभी कभी होता है कुछ बीमारियां होती है, जैसे एनीमिया, थैलेसेमिया, कैंसर 2। ये जो बीमारियां हैं इसमें भी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ कैरिड आउट टू कॉम्पनसेट द ब्लड शॉर्टेज इन बॉडी। दिस इज़ कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन दी गई है। ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी। आई होप आप सभी को ब्लड डोनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है ब्लड बैंक, लेकिन उससे पहले एक ऊपर सवाल दिया गया है, वो हम देखेंगे। फ्रॉम वेयर द ब्लड इज़ सप्लाइड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है, यानी ब्लड जब किसी को डोनेट किया जाता है, तो वो ब्लड आता कहाँ से है? तो डोनेट किया हुआ जो ब्लड होता है वो ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है। वही हम देखने वाले हैं ब्लड बैंक्स। ब्लड इज़ कलेक्टेड इन ब्लड बैंक बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम द हेल्दी पर्सन एंड सप्लाइड टू द नीडफुल पर्सनस। ब्लड बैंक में जो होता है वो ब्लड कैरी किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। उसकी कुछ स्पेसिफिक मेथड होती है, और जो ब्लड होता है वो हेल्दी पर्सन से ही लिया जाता है, ताकि वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जा सके। इफ़ द कलेक्टेड ब्लड इज़ नॉट टू बी यूज इमीजिएटली, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सम डेज इन रेफ्रिजरेटर। अगर जो हेल्दी पर्सन ने डोनेट किया हुआ ब्लड होता है वो अगर इमीजिएटली किसी को देने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में स्टोर भी किया जा सकता है, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए। आई होप आप सभी को ब्लड बैंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो है ब्लड डोनर और ब्लड रिसिपिएंट। ब्लड डोनर का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है ब्लड देने वाला, यानी डोनेट करने वाला। पर्सन हु डोनेट्स द ब्लड इज़ रिफर्ड एज ब्लड डोनर। यहाँ पे आपको ब्लड डोनर की डेफिनेशन दी गई है, ये IMP है पेपर के लिए। देन आ जाता है ब्लड रिसिपिएंट। पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड इज़ रिफर्ड एज रिसिपिएंट। यहाँ पे ब्लड रिसिपिएंट की डेफिनेशन दी गई है। इंसान जो ब्लड लेता है उसको हम ब्लड रिसिपिएंट कहते हैं। पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग एनी अदर ब्लड ग्रुप, वेयर एज द पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप। किसी भी अगर इंसान का ब्लड ग्रुप अगर O हो तो वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर किसी इंसान का अगर ब्लड ग्रुप AB होता है तो वो किसी का भी जो ब्लड होता है वो रिसीव कर सकता है, यानी ले सकता है। इसीलिए जिस इंसान के पास O जो ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और जो AB होता है, यानी जिस इंसान का ब्लड ग्रुप AB है, उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, यानी वो किसी को भी किसी का भी ब्लड ग्रुप जो होता है वो ले सकता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। आई होप आप सभी को ब्लड डोनर और ब्लड रिसिपिएंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड इज़ कॉन्टीन्यूसली केप्ट फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। Due to contraction of the heart, pressure is exerted on the wall of arteries and it is called as blood pressure. यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी गई है। ब्लड इज़ कंटिन्यूसली केप्ट से लेकर इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर तक। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ये भी
एग्ज़ाम के लिए IMP है। हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, और जब हमने हार्ट का पढ़ा था तब हमने देखा था कि हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। इसी वजह से जो आर्टरीज़ होती है, आर्टरीज़ की वॉल्स, उस पर प्रेशर आता रहता है, और इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज़ नेसेसरी टू सप्लाई द blood in all parts of the body. Pressure recorded during the contraction of heart is called as systolic pressure. जब हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त जो लगता है प्रेशर, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, या फिर आप कह सकते हैं साइस्टोलिक प्रेशर। एंड दैट वन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा जो हार्ट होता है वो रिलैक्स होता है तब उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। Blood pressure of a healthy person is about 120 per 80 mm to 139 per 89 mm of Hg। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। इट इज़ मेजर विद द हेल्प ऑफ स्पिग्मोमैनोमीटर। यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी पर्सन का दिया हुआ है। आई होप आप सभी को ब्लड प्रेशर क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर दैन द नॉर्मल इज़ रिफर्ड एज हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी हेल्दी जो इंसान होता है उसका ब्लड प्रेशर से अगर ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी हाइपरटेंशन। इसमें जो होता है वो आर्टरीज़ के वॉल्स पे ज़्यादा टेंशन आता है, इसीलिए इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसमें जो होता है वो हार्ट जो होता है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, इसीलिए साइस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर इसमें हाई रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ब्लड प्रोडक्शन ऑकर्स कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लड जो बनाना जो होता है वो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होता रहता है। सेकंड है, अबाउट 350 ml ऑफ ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन ड्यूरिंग डोनेशन एंड आवर बॉडी रीस्टोर द फ्लूइड पार्ट ऑफ इट विद इन 24 आवर्स। ब्लड डोनेशन के टाइम पे हेल्दी पर्सन से 350 ml के अबाउट ब्लड जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन कैन नॉट डोनेट द ब्लड। मतलब जो वीमेन प्रेग्नेंट होती है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। देयर इज़ नो ट्रबल ड्यूरिंग और आफ्टर द ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेट करने से पहले और ब्लड डोनेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। ये सेफ़ होता है हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए। 1 अक्टूबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। 1 अक्टूबर को जो होता है वो नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे होता है। हेल्दी पर्सन ऑफ एज मोर दैन 18 ईयर्स कैन डोनेट द ब्लड फॉर 3 to 4 times अ ईयर। हेल्दी पर्सन होता है, बस उसकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। वो साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। देन यहाँ पे आपको येलो बॉक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ABO ब्लड ग्रुप्स वेयर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। ABO जो ब्लड ग्रुप होता है वो ABO जो ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर किया गया है कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ 1930 फॉर दिस डिस्कवरी। इस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला गया था 1930 में। ब्लड ग्रुप AB was discovered by De Castello and Stirling in 1902। AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिस्कवर किया गया है डे कैस्टेलो एंड स्टर्ली द्वारा 1902 में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मैंने जो भी पढ़ा है वो सब क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये जो लेक्चर चल रहा था और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो हो जाता है पूरा टोटली 100% कंप्लीट। साथ ही में हमारा 11th चैप्टर भी हो जाता है टोटल 100% कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।